ओके। आ, बाकी बच्चे भी अपने दर्शन देने की कृपा करें। ऐसा क्या हो रहा है जो हम आपके दर्शन नहीं पा रहे हैं? समथिंग सीक्रेट, प्लीज हमसे भी शेयर कीजिए। अर्जुन सिंह, अनन्या, आयांश बोरा, अनमया सेठ, कुछ तो हो रहा है सीक्रेट सीक्रेट। या हो सकता है इन्होंने ऑडियो चला के छोड़ दिया। चलो ठीक है, मैम बताएगी, कोई सुन लेगा और फिर वो फॉलो कर लेंगे। तो आज हम अपनी वही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दीपावली आने वाली है और कार्तिक मास भी चल रहा है। तो आप लोग दीपदान कर रहे हैं? कितने बच्चे दीपदान कर रहे हैं? फिजिकल हैंड रेस करेंगे। कौन कौन कर रहा है? ओके, ऋषित तायल कर रहे हैं, वेरी गुड। शोमुर भी कर रहे हैं, शिवांग भी कर रहे हैं। अर्जुन और प्रज्वल आप नहीं कर रहे? वेरी नाइस। जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा। अर्जुन आप नहीं कर रहे दीपदान बेटा? क्यों? अच्छा एक सेकंड, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, हम तब तक बात करते हैं। हाँ अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा अर्जुन? एक मिनट, मैं फिर से भेजती हूँ। हाँ आप देखिए, अभी हो गया था शायद। तनिषा अर्जुन का अनम्यूट करवा सकते हैं क्या? अर्जुन आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ अर्जुन आप दीपदान नहीं कर रहे? क्यों? मैं दीपदान नहीं कर रहा क्योंकि आजकल हम लोग दिवाली का हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा, तो हम लोग आजकल बाहर जा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन 10 मिनट्स लगते हैं केवल, हार्डली हार्डली 10 मिनट्स। आपको करना क्या है, एक घी का दीपक ही तो भगवान के आगे जलाना है। बेटा ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है भगवान जी का, पूरे साल का डिस्काउंट ऑफर है। 2 बार मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार करना होता है। आप मॉर्निंग वाला नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट इवनिंग वाला तो हम कर ही सकते हैं। जब भी दोनों वक्त मिले, आप पूरे दिन जितना तैयारी करो, 24/7 तो नहीं कर रहे होंगे हम दिवाली की तैयारी ना। तो दीपदान जरूर जरूर करना है। आपका इस टाइम का करा हुआ दीपदान आपको 1000 टाइम्स फल देता है। एक स्टोरी आती है ना कि एक मंदिर में एक चूहा था, वो जलता हुआ दिया, उसको लड्डू लगा और उसको खाने के लिए वो चला गया और वो जल गया। वो दिया जो था, जो बुझने वाला था, वो एकदम सीधा हो गया और वो चूहा जल गया। तो उस चूहे को भी मोक्ष मिल गया, क्योंकि भगवान ने उसको भी दीपदान में काउंट कर लिया कि इसने मेरे लिए दीपदान किया है। जबकि अननोइंगली उसने खाने के लिए गया था वो उसको, और वो खुद जल गया। लेकिन चूंकि वो कार्तिक मास में दिया जलने के टाइम पे उसका शरीर जल गया उसमें, तो उसको भी वही फल मिला था। तो आप समझ सकते हो कि एक चूहे की योनि से अगर मोक्ष मिल सकता है, तो फिर तो हमें तो जरूर ट्राई करना चाहिए। हम तो मनुष्य हैं, जानते बूझते सब कुछ हमें पता है। और आप तो प्रिविलेज हो कि आपको आसपास इतने सारे लोग हैं जो ये बता पा रहे हैं कि हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जिस टाइम पे सेल लगती है उस टाइम सब जाते हैं ना घर से शॉपिंग करने के लिए, कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाते हैं, रिलायंस स्टोर पे शॉपिंग जाते हैं कि चलो ठीक है ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेल है, ये है वो है। तो अभी कार्तिक मास में तो भक्ति वालों के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। थोड़ी सी भक्ति अगर 1000 टाइम फल दे रही है, तो जन जन्मांतरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो क्यों ना करा जाए? ठीक है, तो जो नहीं कर रहे हैं वो जरूर जरूर से ट्राई करें। ओके, बच्चों ने हैंड रेस करे हुए हैं, तो पहले हम इस पे बात करेंगे। ऋषित। मैम मॉर्निंग में दिया जला के रख देते हैं उनके सामने, और फिर शाम को दीपदान करने पर मंत्र के साथ करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरी बोल। सुबह को नहीं बोल सकते, पर मंत्र सुबह को नहीं बोल। कोई बात नहीं, पर जब भी आप कर पा रहे हो, दिया जला रहे हो, यही बहुत अच्छा। जरूर जरूर से करना चाहिए, बहुत अच्छा। शौमुर। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम हम लोग ने
एक बारी एक दिन ही दिया जलाते हैं। अच्छा, दिन में एक ही बार दिया जलाते हैं? Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है। आपके यहाँ एक बार जलाते हैं तो एक बार जलाओ, बट जलाना जरूर है, क्योंकि ये टाइम बहुत Okay. ऑस्पिशियस होता है ना, ये मंथ तो जरूर करना है। ओके, शिवांग गुप्ता। माता जी, हमारा दीपदान सुबह और शाम दोनों टाइम होता है। वेरी गुड, हरी बोल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मनविता। मेरा भी डेली 2 टाइम्स हो जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपके लिए भी हरी बोल। जो भी बच्चे 2 बार कर पा रहे हैं उनके लिए 2 बार हरी हरी बोल, और जो एक बार कर पा रहे हैं उनके लिए भी हरी बोल, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी टाइम है हमारे पास, क्योंकि आई थिंक 5 को मंथ एंड होगा, ये कार्तिक मास 5 नवंबर तक है शायद। तो हमें तब तक, जिनके दिन निकल गए हैं कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी सेल खत्म नहीं हुई है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम दीपदान करें। कुछ नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस जाना है मंदिर के आगे, आपको दीपक जलाना है, और यशोदा दामोदर जी की फोटो हो तो उनको दिखाइए, नहीं है तो जो भी आपके यहाँ भगवान जी, लड्डू गोपाल या जो भी, उनको दिखाइए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। आप सोचिए, आप एक बार जाप करेंगे उसका 1000 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे ज्यादा अच्छा डिस्काउंट ऑफर क्या ही हो सकता है, कि थोड़ी सी हम पूजा कर रहे हैं और वो इतना सारा फल दे रही है, तो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम फिर से आते हैं अपने बैक टू द टॉपिक, क्योंकि अभी दीपावली भी आने वाली है और हमें पता भी चलेगा कि पूजा कैसे करनी चाहिए, तो हम दीपावली की पूजा भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब मुझे बच्चे बताएंगे कि पहले हमने, सबसे पहले किसी को याद है आचमन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कितने आइटम्स चाहिए होते थे आचमन करने के लिए? पुराना रिवाइज करते करते हम स्टेप बाय स्टेप आगे आएंगे। ये हैंड रेज हो रखे हैं ऋषित और मनविता के, तो आप दोनों ने आंसर देने के लिए हैंड रेज करा हुआ है? ओके, तो पहले ऋषित से पता करते हैं हम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा ऋषित। मैम 3 चीजें चाहिए होती है आचमन करने के लिए। आचमन कप, पानी हाँ, और स्पून। स्पून, और वो आचमन कप का जो जल होगा वो स्पून से आप किस में छोड़ोगे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, एक प्लेट। मैम एक प्लेट। हाँ, एक प्लेट चाहिए होती है, और वो जो पानी, जो आप जल जो होता है वो कप में डालते हैं, तो एक दूसरे बर्तन में हमें कोई लोटा या ग्लास ले लेते हैं जिसमें शुद्ध जल, गंगा जल मिक्स करके हमने रखा होता है। पहले गंगा जल डालते हैं, फिर शुद्ध जल डालते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम उस अपने जो आचमन कप है उसमें डालते हैं। तो हमें 5 थिंग्स चाहिए होती हैं, आचमन कप, स्पून, प्लेट, आचमन छोड़ने के लिए जल, और साथ में वाटर इन अ पॉट। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आचमन का। अच्छा, आचमन करते वक्त केयरफुल किन चीजों को लेकर रहना होता है? प्रज्वल, मैम की दीपदान, एक मिनट बेटा, बस अब मैं किसी और से पूछूंगी, ऋषित आपने आंसर दे दिया, औरों को भी टेस्ट कर लूं ना, उनको किस किस को क्या क्या याद है, ठीक है? ओके, कोई मुझसे पूछ रहा है कि दीपदान कैसे करना होता है, तो आपके घर में जो दिया होता है, अगर मिट्टी का दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी का नहीं है तो जो भी आप डेली मंदिर में दिया यूज करते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ ये वाला दीपक यूज होता है, तो इसमें हमने लगाई हुई है बत्तियां, तो इसमें हम लगा के रखते हैं, और उसके बाद अब जब टाइम होगा तो उस टाइम पे हम इसको जलाएंगे, और हम लोग दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। अब गूगल पे दामोदर अष्टकम आप टाइप करोगे तो इजीली मिल जाता है, तो दामोदर अष्टकम मैंने निकाला हुआ, मैंने अपना रखा हुआ है सेव करके, और हमारी पूरी फैमिली फिर कीर्तन करते हुए दामोदर अष्टकम पढ़ती है। ये देखिए, ये मैंने अपने फेवरेट्स में डाला हुआ है, तो दामोदर अष्टकम इसे हम रीड कर लेते हैं, और सब लोग भगवान को दिया दिखा देते हैं, सबका अपना अपना दिया होता है, सिंपल। आपको दामोदर अष्टकम नहीं आता तो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र आता है, तो आप बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का एक माला, एक राउंड कर सकते हैं, पूरा कीर्तन कर सकते हैं, जो भी कुछ करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी दीपदान जरूर 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 करना चाहिए, बेस्ट टाइम है इसलिए जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास फेवरेट होता है राधा रानी का, कृष्ण भगवान का, तो हमें जरूर ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आचमन करते टाइम पे हमें क्या केयरफुल रहना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? ऋषित ने तो बता दिया, अब कोई और? अयांश, आपको याद है किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आचमन करते टाइम? और कोई? किसी को याद नहीं है, सब भूल गए। ओके, चलो,
अच्छा नहीं, प्रज्वल को याद है, वेरी गुड। प्रज्वल बताएंगे हमें। हाँ प्रज्वल, अनम्यूट कीजिए। मैम हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा पास में आकर बोलेंगे माइक के। हमें मंत्र पढ़ना पड़ता है। हाँ, मंत्र पढ़ना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? हमें जल कहाँ से लेना चाहिए? आचमन करते हैं तो जल हमें हाथ के किस पार्ट से पीना चाहिए? फिंगर से, थंब से, या ये ब्रह्म क्षेत्र होता है यहाँ से, कहाँ से? मैम हाँ, ब्रह्म क्षेत्र से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फिंगर्स होती है ये देवताओं को अर्पित करती है, और जो हमारा थंब होता है ये पितरों को अर्पित करता है। जब भी श्राद्ध पक्ष में पूजा होती है तो वो थंब के थ्रू दिया जाता है, और जो देवताओं को हम, आपने देखा होगा, अर्पित करते हैं तो हम ऐसे आगे की तरफ अर्पित करते हैं, लेकिन जो ब्रह्म क्षेत्र होता है इससे हम जल ग्रहण करते हैं। तो हमें ब्रह्म क्षेत्र से करना चाहिए। इसे ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी आप जल छोड़ रहे हो उसको जमीन पर नहीं छोड़ना है, आपको प्लेट में छोड़ना है उसको। दूसरा, पानी पीने के बाद या जल पीने के बाद अपने बालों को नहीं टच करना चाहिए। कई लोग लेते हैं और जल को अपने बालों पे लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। और उसके अलावा ये था, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं करनी है। आप ले रहे हो बहुत जोर से आवाज कर रहे हैं तो जल लेते वक्त तो वो नहीं करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं तिलक पे। तो तिलक जो होता है, जो हम तिलक लगा रहे थे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बहुत सुंदर शिवांग ने तिलक लगाया हुआ है। शिवांग को तो पता होगा, तो शिवांग से तो नहीं पूछूंगी। शिवांग के अलावा कौन बताएगा? मनविता और बाकी बच्चे? ये तो वो है जो हमेशा आंसर देते हैं। ओके, अनन्या। आवाज नहीं आ रही बेटा, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा बेटा। तनीषा, जरा अनन्या को देखेंगे आप, अनम्यूट हो जाए। अनन्या आपको ऑप्शन मिल रहा है? नो मैम, नहीं हो पा रहा। आप चैट अच्छा, कर सकते। ओके, चलो हम किसी और से पूछते हैं तब तक। मनविता से ही पूछते हैं। यस मनविता। मैम श्री कृष्ण के चरण और तुलसी महाराज। तुलसी माँ को रिप्रेजेंट करता है, वेरी नाइस। श्री कृष्ण के चरण, दो जो लाइंस होती है वो चरण, नीचे तुलसी पत्र होता है। और यहाँ पर प्रेस करने से हमें क्या फायदा होता है मनविता, याद है आपको? मैम Forehead- हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा अग्नि चक्र होता है, ये प्रेस होता है तो हमारा कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, किस फिंगर से लगाते हैं? लास्ट क्वेश्चन तिलक के लिए कौन से फिंगर यूज करते हैं? एक फिंगर। रिंग फिंगर यूज करते हैं, वेरी नाइस। चलो, तो हमें ये भी पता चल गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज हम प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि हमें क्या याद है क्या नहीं। अब हम आते हैं आरती पे। तो आरती का एक थाल था, आप लोगों को दिखाया था। आरती के थाल में जो हम आरती के, मतलब हमें क्या करना है, टेम्पल में जाने से पहले भगवान को प्रणाम करना है। घर के मंदिर में भी जाने से पहले भगवान को प्रणाम करना है, परमिशन लेके मंदिर में आना है। हमें नहाना होना चाहिए, शरीर शुद्ध हो, कपड़े हमारे साफ होने चाहिए, ये सबको पता है। हम तिलक लगाएंगे, अच्छे से ड्रेसअप हो जाएंगे, जैसे हम किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए ड्रेसअप होते हैं। तो ये तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो इसलिए अच्छे से साफ सुथरे होकर मंदिर में जाएंगे। फिर हम आचमन करेंगे और हमारी सारी चीजें एक प्लेट में, एक थाली में हमारी तैयार होनी चाहिए। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि कितने आइटम हमें चाहिए होते हैं थाली में? पूजा के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं और क्या क्या चाहिए होता है, किस और होता है। तो थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो ही किसी को पता है, ये रेगुलर बच्चों के अलावा, जो जानते हैं उनके अलावा बाकी बच्चे मुझे, मैं एक एक से पूछूंगी, ठीक है? तो पहले हम शिवांग से ही स्टार्ट करते हैं। शिवांग बहुत देर से, शिवांग आप 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है? मुझे पता है आपको पूरा का पूरा पता है, लेकिन आप 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं बताओगे। ओके, यस शिवांग, अनम्यूट कीजिए। माता जी, ज्योत और शंख।
हाँ, जो चाहिए होती है, शंख चाहिए होता है। अच्छा, शंख कितने चाहिए होते हैं शिवांग? कितने टाइप के शंख? दो एक टाइप के, दो किस लिए? एक बंद हाँ, होता है और एक खुला हुआ। एक खुला हुआ होता है। तो बंद वाले से हम क्या करते हैं शंख से? हम उससे भगवान को नहलाते हैं। भगवान को नहलाते भी हैं और आरती के टाइम पे हम जल अर्पित करते हैं। एक शंख बंद होता है, उसमें होल नहीं होता, तो होल उसका बंद होता है, तो उसमें जल भर के और फिर हम भगवान को वो शंख से दिखाते हैं। ओके, तो पहले हमें धूप चाहिए होता है, फिर दीप और शंख बताया। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? मुझे ये कौन बताएगा? शौमुख से पूछते हैं। यस शौमुख। मैम 13 चीजें चाहिए होता है। 12 चीजें थी टोटल, यस। 12 चीजें चाहिए होती हैं। तो उसमें दो शंख हो गए, धूप हो गया, दीप हो गया, और क्या चाहिए होता है? क्या क्या और होना चाहिए प्लेट में? आजमन कप, हाँ, वेरी नाइस। स्पून, आचमन स्पून, वेरी गुड। चलिए, दो आपने बता दिया, दो और किसी से पूछते हैं। अश्मिता एंड अश्विक। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कपड़ा हाँ कपड़ा कपड़ा, वेरी नाइस। ऐसा और एक हैंकी लेते हैं, उसको हम जैसे ये होता है ना हमारा हैंकी, फोल्ड करके स्क्वायर से इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इसको ऐसे पकड़ के और फिर हम भगवान को अर्पित करते हैं। अनन्या अभी और और पंखा। पंखा। पंखा नहीं है, उसे पीकॉक फैन बोलते हैं, मोर पंख का फैन। ठीक है, अभी अब मैं और आगे का किसी और से पूछूंगी। ओके, अनन्या बोलना चाह रही थी कुछ। यस अनन्या, अब हो पा रहा है अनम्यूट? हरे ओके, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप बताइए। और मैम हमें फूल चाहिए होता है और एक एक प्लेट में फूल चाहिए होते हैं, छोटी सी प्लेट लेते हैं, जो फूलों की प्लेट होती है, वो हम भगवान को ऑफर करते हैं। और क्या ऑफर करते हैं? बेल। बेल भी होनी चाहिए हाथ में, वेरी नाइस। और कुछ याद आ रहा है आपको? तो अच्छा, इतना ही है। अब करुण है। हाँ करुणा, वीडियो ऑन कर देंगे प्लीज, मैं दर्शन भी कर पाऊँ आपके। नहीं तो मुझे लगेगा पता नहीं सीक्रेटली पिज्जा खाया जा रहा है, चॉकलेट खा रही हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है जो मुझे नहीं बताया जा रहा है, ना शेयर किया जा रहा है। हाँ जी, राधे वेरी गुड। राधे मैम। राधे राधे। हाँ बेटा, अब क्या बच रहा मैम है इस लिस्ट तिलक। में? तिलक। मैम तिलक। तिलक तो हम लगा के चले गए, एक चीज और बच रही है। देखो, धूप हो गया, दीप हो गया, सारे बच्चे याद करेंगे ये क्या क्या चीज था, जैसे उन्होंने बताया बिल्कुल सही था, 12 चीजें चाहिए होती हैं। एक थाली ली, थाली में हमने आचमन कप रखा, आचमन स्पून रखा, बेल रखी, माचिस भी, एक माचिस चाहिए होती है दीपक जलाने के लिए। फिर धूप हो गया, धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप यूज करते हैं। दीप हो गया, दीपक जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वो हम यूज करते हैं। उसके अलावा हमने हैंकी ले लिया, कपड़ा जैसे आपको दिखा रही थी ऐसा हम फोल्ड कर लेते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। और उसके बाद फ्लावर्स भी बता दिए, पुष्प अर्पित करते हैं हम। फिर पीकॉक फैन भी हो गया, एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? एक चीज मनविता को पता है। और किसी को? मनविता को तो पता होगा, मनविता तुम भीष्म पितामह हो यहाँ की, इसलिए तुम्हें तो पता होगा, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं ना वैसे हो, तो इसलिए हम तुम्हें नहीं, हम और बच्चों से पूछेंगे। ओके, अश्मिता एंड अश्विक। अनन्या से पूछती हूँ। यस अनन्या। मैम चामर चाहिए। चामर, वेरी गुड बेटा, दर्शन भी दे दे तो अच्छा होगा, मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगी आपके दर्शन करके। वेरी गुड। आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? मुझे लगता है कुछ सीक्रेट सा चल रहा है, कुछ खाया जा रहा है ऐसा जो मुझसे शेयर नहीं करा जा रहा है। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को देख के, और आप सब लोग में भगवान का रूप होता है, तो इसमें दर्शन दिया करें, कृपा करें हम पे। अगली बार से वीडियो ऑन रहेगा, ठीक है? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया, हमें चामर चाहिए होता है, चामर भूल गए थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर याद है किसी को? ऑर्डर 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 ऑर्डर। ओके, ऋषित से पूछते हैं। यस ऋषित। अनम्यूट हो पा रहा है ऋषित?
अनम्यूट नहीं हो पा रहा आपका। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी, ऑर्डर क्या रहेगा? हमने प्लेट में सारी चीजें लगा ली, एक साथ लेकर बैठेंगे हम, एक एक चीज लेने के लिए आरती में से नहीं जाएंगे, तो लगा ली। अब हम किस ऑर्डर में पूजा शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? मैम सबसे पहले हम 3 बार आरती शुरू करने से पहले पहले 3 बार वो बंद आज वाला शंख बजाएंगे। हाँ, 3 बार शंख बजाएंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। फिर मैम उसके बाद बेल को 3 हाँ, बार बेल ले बजाएंगे। लेंगे। किस हैंड में बेल होनी चाहिए हमारे? लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में? मैम राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में बेल रखेंगे और राइट हैंड से ऑफर करेंगे हम भगवान को सारी चीजें एक एक करके। तो ये बेल बजती रहेगी और हम चीजें ऑफर करते रहेंगे, ठीक है? भगवान के 4 बार सबसे पहले फीट पे घुमाएंगे, फिर 2 बार 4 बेली बार पर, ठीक है। हाँ, और 3 बार फेस पर, और 7 बार पूरी बॉडी पर। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से बताया, वेरी नाइस। दीप दिखाने का तरीका, लेकिन दीप से पहले हमें क्या दिखाना होगा? धूप। सबसे पहले हम धूप बत्ती दिखाते हैं भगवान को। फिर हम धूप दिखाते हैं, उसके बाद पूरी प्लेट पहले धूप, फिर दीपक, को दिखाते हैं। फिर प्लेट नहीं, फिर शंख से जल, जो बंद वाला शंख था ना जिसमें जल था, वो जल हम ऑफर करते हैं भगवान को। मैम उसके बाद पुष्प और कपड़े। फिर उसके बाद हैंकी, जैसे आपको बताया था, ये रुमाल, कपड़ा, पहले कपड़ा, फिर पुष्प, और फिर लास्ट में क्या आता है? में भगवान को दिया ऑफर करते हैं, चामर। उनके सामने रख वो देते तो हैं। हो गया, ये तो हो गया। देखो, धूप कर दिया, दीप कर दिया, शंख कर दिया, फिर उसके बाद हमने कपड़ा कर दिया, फिर पुष्प ऑफर कर दी, पुष्प की प्लेट, फिर हम चामर करते हैं और फिर पीकॉक फैन करते हैं। अच्छा, कौन सी चीज अब ये कोई और बताएगा? ऋषित ने इतनी सारी चीजें बता दी हमें, तो अब मैं पूछूंगी शौमुर्ग से। शौमुर्ग ऐसा कौन सा आइटम है जो हम लंबा कर सकते हैं? अगर हमारी आरती लंबी हो रही है तो वो हम करते करते जा सकते हैं, एंड तक हम कर सकते हैं। क्या चीजें हैं इनमें से ऐसी जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं? याद है आपको? मैम ओके, क्या मैम चीज? हाँ, मैम मुझे ना आपको कुछ बताना है। अच्छा बताइए। मैम हम जो हमारे घर में दुर्गा पूजा होता है, हाँ हाँ, तो उसमें भी ना वो कपड़े लेकर वो फोल्ड नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। ऐसे कपड़ा हाथ में पकड़ते हैं, फोल्ड बिना किए, हाँ, फिर ओके घुमाते हैं। ओके ओके। वो एरिया वाइज ऑफर करने का तरीका है, पर चीजें वही है, देखिए। यस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये कौन बताएगा मुझे? अश्मिता, आप बताओगे? ओके, अश्मिता बताएगी मुझे कि हम क्या चीज ऐसी है जो कंटिन्यू कर सकते हैं भगवान को ऑफर। यस अश्मिता, बताओ आप अनम्यूट हो गए हो बेटा। बताओ। हरे मैम कृष्णा। आगे दबा दो। मैम पंखा हाँ बेटा, पंखा फैन, हाँ, पीकॉक फैन। और एक चीज और, हाँ, वेरी नाइस बेटा, हरी बोल, सही बताया। और अब मनविता बताइए मुझे एक चीज और, मैम एक चामर लास्ट और और बच रही पिकॉक है। फैन। हाँ, चामर और पीकॉक फैन हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों को सबको सीक्वेंस अच्छे से याद है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बोल देती हूँ, वैसे तो सबको पता ही है। धूप, हम जल, और हर चीज को हमें शुद्ध करना होगा। हमें पहले उसका आचमन, आचमन करने के बाद उस पर भी हमें थोड़ा सा 2 बूंद पानी छिड़कना होगा। तो सबसे पहले धूप 7 टाइम्स, फिर दीप, वो जैसा बताया, चरणों पे 4 बार, नाभि पर 2 बार, और फेस पर 3 बार, और टोटल 7 टाइम्स। फिर शंख में जल लेते हैं, और वो जल जो होता है फेस पर 3 बार, फिर पूरी बॉडी पर 7 बार, ऐसे करते हुए हम उसको ऑफर करते हैं। फिर हैंकी, जैसे कपड़ा आपको बताया था, तो ऐसे ये कपड़ा भी 7 बार हम दिखाते हैं भगवान को। फिर पुष्प ऑफर करते हैं 7 टाइम्स, चामर और पीकॉक फैन 7 टाइम्स है, लेकिन अगर आरती लंबी है तो हम अनलिमिटेड इनको ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, शंख में जो जल बचता है उसको हम क्या करते हैं? जो प्रेजेंट लोग होते हैं उन सब लोगों के ऊपर छिड़क देते हैं, और अपने घर में छिड़क सकते हैं।
अच्छा, लास्ट में भी हम 3 बार आरती खत्म होने पे शंख बजाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको दिखाई जाएगी आरती कैसे होती है, तो वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो सब लोग, थोड़ी हो सकता है वॉल्यूम कम लग रहा हो, तो अपनी ध्यान से इसको सुनना। उससे क्या होगा, जब आप पूजा करोगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे इन्होंने करा है। कई बार विजुअलाइज चीजें हमें ज्यादा याद रहती है, तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे। एक सेकेंड, कहाँ गया वीडियो? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? प्रैक्टिकल सेशन है स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस और नो? फिजिकल हैंड करके बताओ। मनविता, आपको दिख रहा है? ओके, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे कुछ सेटअप करके दिखाऊंगा। मेरा 2 वीडियोस एक्चुअली, और वो स्पॉटलाइट करना पड़ेगा एक और को। सो आज आपका आरती का सेशन है, तो मैं आपको सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे अभी, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा आरती का कुछ ऐसा सेटअप है। 2 वीडियो को स्पॉटलाइट कर सकते हैं हम, ये दोनों को। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, राइट? ये देखिए प्रभु जी की प्लेट कितनी सुंदर है। ओके, ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा, राइट? तो आपको ये 2 वीडियो दिख रहे होंगे। और यहाँ पे ये ऐसा सेटअप है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो सेम सेटअप है। इसमें हमारे पास ये सारे आइटम्स है जो हमने देखे थे आरती करने के लिए। और अभी हम जो फोटो भगवान के लेमिनेशन फोटो के साथ में आरती कर रहे हैं ऐसे। तो ये भगवान के फोटो है यहाँ पे, और हमारे पास ये सारी चीजें। तो मैं एक बार वन बाय वन सब दिखा देता हूँ। सबसे पहले शंख है, शंख के बाद में अगरबत्ती है, ये 3 है, 3 पीसेस अगरबत्ती है जैसे, ठीक है। और ये इसके बाद में ये लैंप है, घी का लैंप है, इसमें 5 विक्स वाला लैंप है। ये पानी का बर्तन है, जिसके बाद में एक छोटा शंख है, ये वाला। और ये कॉटन का कपड़ा है, और ये फ्लावर्स है। फ्लावर्स अभी मैंने ऐसे लिए हुए क्योंकि इवनिंग में मेरे फ्लावर्स नहीं रहते, फ्रेश फ्लावर्स, लेकिन हमको फ्रेश फ्लावर्स लेना है, ठीक है। तो ये आरती के लिए, और ये माचिस है, अगर हमको जैसे कुछ लाइट करना है तो उसके लिए माचिस यूज होगा। उसके बाद आरती के लिए हम ऐसे, जैसे मैंने ट्रेडिशनली थोड़े ऐसे कपड़े पहने हुए, आरती में हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, तो मैंने क्या ऊपर ये पहना हुआ है, ऐसा कुछ पहना हुआ है। ऊपर मैंने ऐसा कुछ पहना हुआ है, और नीचे ऐसे धोती के जैसा पहना हुआ है। इसके बाद में आरती जिसपे हम खड़े रह के करते, तो ऐसा कुछ कुशा का आसन है, तो कुशाग्रास का आसन यूज करते हैं हम आरती करने के लिए। तो ऐसा कुछ आसन होता है वो, तो ये ग्रास का होता है आसन, कुशाग्रास का। वैसे अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम आपको एक स्टैंडर्ड सेटअप दिखा रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको वॉइस नहीं आ रही? नहीं दिख रहा? वॉइस आ रही है क्या? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या? वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है वॉइस। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो वॉइस आ रही है क्या? ठीक है। तो ये हम एक सेटअप है हमारा। इसके बाद में हमने ये इतना बेसिक, बिल्कुल बेसिक सेटअप हमने लिया है। तो इसमें आप, अगर आपके पास कुछ कम है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेटअप है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ पे आरती का प्रोसेस। तो मैं आपको ट्राई करता हूँ कि कुछ plan हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है देखने के लिए, बट से आपको ये दिखेगा कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं।
तो ये दोनों में आपको पता चलेगा। अभी मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ और ये एक कैमरा में आपको ये दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आरती का प्रोसेस जैसा हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम आचमन करेंगे। तो हमने मतलब यहाँ पे ऐसे प्रणाम करने के लिए ऐसा स्पेस नहीं है, तो मैं ऐसे प्रणाम करके नहीं दिखा रहा, मैंने ऐसे पहले प्रणाम किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रणाम करके एंटर किया हमने, तो ये रूम है, जब रूम को एंटर करते हैं तो प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले आचमन करेंगे। तो आचमन का प्रोसेस है, ये आचमन कप है, ये आपको ऐसा आचमन कप दिख रहा है, ये वाला। तो ये आचमन कप यूज करके आचमन करेंगे। तो मैं आचमन कर रहा हूँ अभी। अभी आरती करते हैं पे हम खड़े रह के आचमन कर सकते। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः। तो ये हमने आचमन किया। आचमन करने के बाद में हम शंख को आचमन करेंगे, शंख बजाएंगे। ऐसे हमने 3 बार शंख बजाया। 3 बार शंख बजाने के बाद में शंख को आचमन करके रख देंगे। उसके बाद में एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये बेल है। तो हम आरती करते टाइम पे हमेशा अपने, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और ये एप्रन या उत्तरी जो ऐसे ऊपर हम पहनते हैं, तो ऐसा पहनना चाहिए कि राइट हैंड हमेशा हमारा फ्री रहे। ऐसे जैसे मेरा राइट हैंड फ्री है, लेफ्ट हैंड में हम ऐसा कर सकते हैं कपड़े को। तो मतलब ऑफकोर्स आप दूसरे कुर्ता वगैरह या और कुछ भी पहन सकते हो, तो उसमें वो नहीं करना पड़ेगा। ये बेल है, तो बेल हमेशा हम लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे, और हमको बेल पकड़ने में ऐसे थोड़ा ऊपर पकड़ना चाहिए, एकदम से ऐसे नीचे नहीं, तो थोड़ा ऊपर, मतलब यहाँ इतना ऐसे ऐसे बेल पकड़ना चाहिए, ऐसे नहीं, नीचे नहीं, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे बेल पकड़ना चाहिए, इसे कम, मतलब जो हमारा नेवल होता है ना, नेवल के ऊपर, तो यहाँ पे बेल पकड़ना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आरती स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगरबत्ती से हम आरती करते हैं। तो ये अगरबत्ती लेंगे, और अगरबत्ती को हम क्या करेंगे, माचिस से जलाएंगे। तो ऐसे पकड़ के माचिस से जलाएंगे। कोई भी एक्शन हम राइट हैंड से करने का ट्राई करते हैं, तो उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। तो अगरबत्ती को लेफ्ट हैंड से पकड़ के राइट हैंड से जला लेंगे। और मेरे पास ये ऐसा वेस्टेज का ये है, प्लेट है, इसमें मैं वेस्ट रख रहा हूँ। तो अगरबत्ती जैसे माचिस जला हुआ है, ये सब रख रहा हूँ। अभी हो गया। अगरबत्ती से अब हम आरती करेंगे। तो अगरबत्ती में आरती करने के पहले थोड़े ड्रॉप पानी यहाँ पे डालेंगे पीछे, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह अगरबत्ती में, और घर बेल को भी ऐसे थोड़ा पानी डालेंगे। तो दोनों में से जिस भी कैमरा में दिख रहा है उसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद आरती स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसा किया था, अगरबत्ती को 7 टाइम्स हम करते हैं। तो ये अगरबत्ती से आरती करने के बाद में हम क्या करेंगे, उस अगरबत्ती को रख देंगे। तो उसको यहाँ पे, ये प्लेट है मेरे पास, ये प्लेट में रख देंगे। तो ये प्लेट है, ऐसा प्लेट है कुछ इस टाइप का। तो ये प्लेट में मैं रख रहा हूँ अभी अगरबत्ती को, तो दैट वो रहेगा उसमें स्टेशनरी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया। ओके, अभी नेक्स्ट कैमरा, ठीक है। तो अब आपको ऐसे समझ आ गया। अभी सेकंड जो चीज हम लेने वाले हैं, लैंप। ये लैंप है, ये घी का लैंप है, ये इसको यूज करने वाले। इसमें प्रोसेस सेम है, अगरबत्ती से हमने किया, उसके बाद हैंड को एक बार ऐसे क्लीन करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड को और बेल को। ठीक है, अब इसके बाद ये लैंप यूज करने वाले हैं। तो लैंप को क्या करेंगे, माचिस से जलाएंगे पहले। तो सबसे पहले हम लैंप को जला लेंगे। तो लैंप को हम माचिस से जला लेंगे।
ठीक है, लैम्प जला दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्प को थोड़ा सा आचमन करेंगे ऐसे, ये पानी के फ्यू ड्रॉप यहाँ पे डाल देंगे लैम्प में बीच में, और अब लैम्प से आरती करना स्टार्ट करेंगे। तो लैम्प से आरती करने के लिए वही सेम, लेफ्ट हैंड में बेल लेंगे, राइट हैंड में लैम्प लेंगे और फिर ऐसे आरती करेंगे। उसके बाद ये लैंप हम जैसे कोई आरती में जो भी प्रेजेंट होते हैं उनमें से किसी को दे देते हैं, सो दैट वो उसको आरती दूसरे को पास ऑन करता है। तो लैंप होने के बाद वापस से सेम करेंगे, हैंड्स को क्लीन करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, उसके बाद में बेल को। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हम ऑफर करते हैं वो है वाटर। तो जो जो हम आइटम ऑफर करते जाते हैं वो बाहर जाता जाता है प्लेट से। तो अब हम वाटर ऑफर करेंगे। वाटर के लिए क्या करेंगे, ये शंख में से पानी भर लेंगे हम थोड़ा, शंख में पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद में बेल को हमने क्लीन कर लिया था, अब इससे शंख से आरती करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3 टाइम्स एंड देन फिर एक बार एक आरती करने के बाद में थोड़ा पानी कम कर देंगे। तो अब ये आरती हो गया इससे हमारा, तो इसको भी हम अलग रख देंगे। तो जिस जो चीज हमारा आरती होता जाता है जिस चीज से, उसको हम अलग रखते जाते हैं ऐसे, तो ये भी अलग रख देंगे। लास्ट में आरती होने के बाद ये पानी को हम सबके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो पानी के बाद में हम नेक्स्ट फिर से हैंड क्लीन करेंगे दोनों, लेफ्ट राइट, के बाद बेल को भी करेंगे। और ये करने के बाद में कपड़ा, तो ये क्लॉथ है कॉटन का, इससे आरती करते हैं हम। तो इसको इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, फिर आरती करेंगे। इस पे ऐसे पकड़ेंगे, ये हो गया। तो जो क्लॉथ हो गया उसको भी हम फिर अलग रख देंगे ऐसे। तो ऐसे वन बाय वन हम सभी चीजों से आरती कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो आइटम हमारे पास आता है वो है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स से आरती करेंगे, और फ्लावर्स से आरती करने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे सेम फ्लावर्स लेने और ऐसे ठीक है। तो इतना हो गया, और एक मिनट ये भी होगा अभी इसके बाद में। नेक्स्ट जो चीज है वो है चामर। तो चामर को ऐसे हम करते हैं, ये चामर ऐसा होता है, ऐसा कुछ।
तो इसको भी सेम है, हम राइट हैंड से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से बेल बजाएंगे। तो आरती करने के पहले फ्यू ड्रॉप्स थोड़ा पानी डाल देंगे इसके ऊपर, फिर से आरती करेंगे। तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके आरती करने के बाद में, ये आरती कंप्लीट हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे इसके बाद में शंख बजाएंगे वापस, 3 बार फिर से शंख बजाएंगे। ये रूम में कई बार ये शंख का वॉइस ब्रेक हो जाता है, तो पता नहीं आपको वॉइस आ रहा होगा या जैसे भी है। तो ये है आरती का प्रोसेस, ऐसे हम आरती करते हैं। और इसके बाद में आरती करने के बाद हम भगवान को प्रणाम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आरती का प्रोसेस होता है इन ओवरऑल। तो ये आप लोगों ने आरती का देखा अभी पूरा प्रोसेस, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, सारे बच्चों को अच्छे से आ गया। तो आप कोशिश करेंगे, आप लोगों के पास सारा सामान नहीं है तो जितना हो उससे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे करने का। दीपावली आ रही है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। चलिए ठीक है, तो आरती का आज हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया और वो सब आपको पता ही था। तो और कोई आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट? वैसे 2-3 बार से हम कर चुके हैं तो शायद डाउट होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। अब तो सब परफेक्ट हो गए होंगे। आप लोगों को कुछ बोलना है? शिवांग, ऋषित और मनविता, आप लोगों के हैंड रेज हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे आप लोग? ओके, 1 मिनट में अभी करती हूँ आप लोग। हाँ शिवांग। माता जी वीडियो की वॉइस नहीं आ रही थी पर दिखाई दे रही थी। हाँ आपके तो होती होगी घर पे बेटा, आपको तो पता होगा ये प्रोसेस। ठीक है, पर हाँ ये देख ले सकते हैं। और बाकी थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर कोई बच्चे अपने घर पे सुनना चाहें तो ध्यान से उसको सुन सकते हैं। हाँ मनविता। हरे कृष्णा मैम। मैम जो पहले मेरे क्लासेस होते थे उसमें भी हमें यही वीडियो हरे दिखाया था। ये सबसे मतलब ये हमारे प्रभु जी जो है ना बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे से डेडिकेशन से करते हैं ये, यस मैम। तो इनसे अच्छा हमें किसी और का लगता ही नहीं है, इसलिए ठीक है। ओके, हरे कृष्णा मैम। ऋषित। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शंख भी नहीं है क्या कह मेरे रहे हैं पास, कोई बेटा? ना, मेरे पास सिर्फ धूप और दीप है। क्या नहीं है? दिया है, धूप और दीप है सिर्फ मेरे पास। अच्छा धूप और दीप है, ठीक यस है। तो मैम, दीपावली पे फ्लावर्स तो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं अच्छा है, तो कुछ फ्लावर्स ले नहीं है। लीजिए, कोई बात नहीं, जितना है उससे कर लीजिए। पर ये है कि आपको करना है, जितनी चीजें हैं उतना काफी है, जो मिल जाए, जो इजीली अवेलेबल, पूरे भाव पूरी श्रद्धा के साथ हम करेंगे तो भगवान यही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम।